हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पायोनीर स्टडी हब। पायोनीर स्टडी हब में आपका स्वागत है। मैं नीरज कुमार और आज लेकर आए हैं हिंदी के भाग 2 जो आपका वर्णिका है। वर्णिका में 5 एक्सरसाइज है, ठीक है। उससे जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी प्रश्नों को आज हम लेकर आए हैं और ये आप जानने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे टीटीआई का मतलब क्या होता है? तावा तोड़ क्वेश्चन, मतलब जो वीवीआई प्रश्न होता था उससे भी हम बेस्ट आपको लेकर आए हैं। तावा तोड़ इम्पोर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन, ठीक है। आइए चलिए शुरू करते हैं। उसमें से पहला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे, मगम्मा क्या बेचती थी, ठीक है। पहला प्रश्न में लिखा हुआ है मगम्मा क्या बेचती थी। तो मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा दही बेचने का काज करती थी, ठीक है। इसलिए इसका पहला प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2 में लिखा हुआ है दही वाली मगमा कहानी का कहानीकार कौन है? कहानीकार का मतलब होता है इस कहानी को किसने लिखा या तो किसने सोचा, ठीक है। तो किसने सोचा है? श्रीनिवास जी ने, ठीक है। कौन? श्रीनिवास। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3 में लिखा हुआ है दही वाली मगमा कहानी का पात्र कौन है? पात्र का मतलब होता है जो फिल्म में एक्टिंग करता है, ठीक है, जो हीरो का रोल करता है, ठीक है। कौन मुख्य पात्र है यहाँ पे? तो कौन मुख्य पात्र है? यहाँ पे मगमा है, ठीक है। क्योंकि कहानी का जो शुरू से अंत तक है तो मगमा का ही चर्चा किया गया, इसलिए, ठीक है। इसका मुख्य पात्र कौन होता है? मगमा होता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4 में लिखा हुआ है दही वाली मगमा, ठीक है। दही वाली मगमा कहानी का कथावाचक जो है, कहानी लिखने वाले हैं या तो बोलने वाले हैं, बताने वाले हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? तो बेंगलुरु की रहने वाली है, जो माँ जी के नाम से मगमा उन्हें पुकारती थी, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5 में लिखा हुआ है दही वाली मगमा कहानी किससे संदेश देती है, ठीक है। ये जो कहानी है किसे संदेश देता है, ठीक है। तो किसे देता है? आज के जो बहुएं हैं उनको संदेश देता है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6 में दिया हुआ है मगमा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे, ठीक है। कितने सदस्य थे मगमा के परिवार में? तो कितने थे? 4 परिवार थे, ठीक है। उसमें से कौन कौन आते थे? तो मगमा और उनका बेटा था और मगमा के बहू और उनका पोता था मगमा का, ठीक है। इस प्रकार से 4 व्यक्ति थे। आगे देखते हैं श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। कहाँ जन्म हुआ था? तो कर्नाटका में हुआ था, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 8 में दिया हुआ है यहाँ पे कथाकार का आपको पहले बता चुके हैं, जो तो लेखक होते हैं उनको कथाकार बोलते हैं, ठीक है। को वर्षों से मगमा कौन सी वस्तु दिया करती थी, ठीक है। मगमा उनको क्या ला कर दिया करती थी हमेशा, ठीक है। क्या ला कर देती थी? तो दही ला कर देने का काज करती थी, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 9 में देखते हैं। 9 में क्या है? मगम्मा की बहू का नाम क्या था, ठीक है। मगमा का जो बहू थी उसका क्या नाम था? क्या नाम था आपको पता होगा? तो मगमा का बहू का नाम था नजम्मा, यानी कि ऑप्शन बी का राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10। और विद्यार्थियों आप इस बात को यहाँ पे कंफर्म हो जाइए कि इसमें से जितना प्रश्न हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं इसे आप याद कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, वहाँ पे जाकर आप कंफर्म इसको बना सकते हैं। और इसके फाजिल आपको एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। आप याद कर लीजिए इन प्रश्नों को। आपके समय बहुत कम है, चलिए हम आगे बताते हैं क्योंकि आपके समय बहुत कम है, ठीक है। दही वाली मगमा कहानी जो है किस भाषा में रचित की गई थी, ठीक है। मतलब जो दही वाली कहानी है ये सबसे पहले जो लिखी गई थी किस भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। तो किस भाषा में लिखी गई थी? तो कन्नड़ भाषा में लिखी गई थी। आगे देखते हैं दही वाली मगमा कहानी है, इसे हिंदी में किसने अनुवादित किया था, ठीक है। किसने हिंदी में ट्रांसलेट किया था? तो किसने किया था? B.R. नारायण, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 12 में दिया हुआ है रंगप्पा कौन था, ठीक है। आपको रंगप्पा जब नाम सुने होंगे तो आपको हंसी आ गया होगा कि रंगप्पा एक कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है मगम्मा का पुत्र मतलब बेटा होता है, ठीक है। मगम्मा का भाई, यहाँ भाई है उसका? तो नहीं। मगम्मा का पुत्र है मतलब पोता है क्या? नहीं। इनमें क्या है? मगम्मा के गाँव के एक जुआरी लड़का है, ठीक है, रंगप्पा। तो इनमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। और आगे बढ़ते प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 13 में दिया हुआ है मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाने के लिए अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन बना था, ठीक है। तो आपको पता होगा इस झगड़ा जो हुआ था उसको मिटाने के लिए मगम्मा का जो पोता था यानी कि नजम्मा का बेटा, दोनों मगम्मा और नजम्मा के बीच जो झगड़ा था उसको शांत करने का एक सबसे बेस्ट मतलब एक प्रकार की नाटकीय योजना उनकी बहू नजम्मा बनाई थी। किसके माध्यम से? तो उसके बेटे यानी कि मगम्मा के पोते के माध्यम से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा,
ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 14। 14 में दिया हुआ है कथावाचक को मगम्मा क्या कहती है। कथावाचक मतलब आपको बता चुके हैं, जिसको लेखक बोलते हैं वो कथावाचक के रूप में। तो कथावाचक को मगम्मा क्या कहते थे, क्या कहती थी मगम्मा, तो मगम्मा उसे माँ जी कहकर बोलती थी। ठीक है, माँ जी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15। 15 में दिया हुआ दही वाली मगमा का कथावाचक कौन है। ठीक है, दही वाली जो कहानी है उसका लेखक कौन है। ठीक है, कौन है लेखक। ठीक है, तो कौन है आपको पता है, यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन बी में बेंगलुरु की एक संभ्रांत परिवार की महिला थी। ठीक है, जिसे हमेशा मगमा क्या कहती थी, माँ जी कहकर पुकारती थी, और उनका एक बेटा भी था छोटा सा। आपको पता है जिनको हाथ पे टाइट वाला जो दही निकाल कर मगमा दी थी एक बार। कहानी आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आपके पास उतना समय है तो आप हमारे वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। वीडियो अपलोड किया हुआ है, कहानी के बारे में डिस्कस किया हुआ। और आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 16। 16 में दिया हुआ इस कहानी में आपको इस प्रकार से प्रश्न दिया रहे तो आप समझिए कि आपको कौन सा चैप्टर पे रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ अधिक बुद्धिमती कौन था। ठीक है, अधिक बुद्धिमती कौन है, यहाँ पे ऑप्शन के आधार पर, यानी कि आपको दही वाली मगमा कहानी से यहाँ पे मिल रहा है मगमा है, अगर इस प्रकार से नजम्मा है तो यहाँ पे आप चैप्टर पहले सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद प्रश्न को हल करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ कौन अधिक बुद्धिमती है, तो आपको पता है किताब पढ़े होंगे तो उसमें लिखा हुआ था कि नजम्मा सबसे अधिक बुद्धिमती है, क्योंकि अपने सास को मनाने के लिए जो नाटकीय योजना लगाई थी वो सफल हो चुका था। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17। 17 में लिखा हुआ है मगम्मा। मगम्मा मतलब दही बेचने वाली जो महिला थी वो कैसी प्रतिनिधित्व कर रही थी। ठीक है, मतलब कैसा एक कैरेक्टर अपना निभा रही थी। ठीक है, तो कैसा निभा रही थी, तो एक ग्रामीण महिला की कैरेक्टर निभा रही थी, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न संख्या 18। 18 में दिया हुआ है बहू की दशा क्या है। ठीक है, इस जो कहानी आप पढ़े होंगे तो कहानी में जो बहू की चर्चा की गई है किससे तुलना की गई है। ठीक है, तो बहू की तुलना की गई है पानी में मगरमच्छ खींचती है, तो उस प्रकार से यहाँ मगरमच्छ की तुलना बहू से की गई है। और यदि आपसे पूछे कि सासू का जो उसका मतलब मगम्मा की जो यहाँ दशा दी गई है किस प्रकार से दी गई है, तो ऊपर की ओर खींचने वाली महिला की एक दर्जा की दी गई है। ठीक है, पानी से बाहर खींचने वाली की दर्जा दी गई है। ठीक है, तो इसी पे इस चैप्टर का प्रश्न खत्म होता है। और आइए चलिए हम अगला चैप्टर का प्रश्न को देखते हैं। अगला चैप्टर आपका है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास में जो प्रश्न है वहां पे हम लेकर आज पूरी आए हैं। ठीक है, एकदम याद कर लीजिए, TTI क्वेश्चन है। ठीक है, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों याद कर लीजिए, इन प्रश्नों को एक बार जरूर देख कर जाए एग्जाम में। चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न लिखा हुआ है ढहते विश्वास। ठीक है, ढहते विश्वास कहानी किस राज्य में जो बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित होता है उसकी चर्चा की गई है। ठीक है, किस राज्य में, तो उड़ीसा में जो बाढ़ आया था। ठीक है, दलई बांध टूटने के कारण उस पर चर्चा की गई है। ठीक है, तो किस राज्य में है, उड़ीसा में है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2। 2 में क्या दिया हुआ है, ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है। कहानीकार का मतलब वही लेखक से किया जाता है। ठीक है, तो कौन है कहानीकार इसका, तो इसका कहानीकार है सात कोड़ी होता। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कौन, सात कोड़ी होता, ढहते विश्वास सात कोड़ी होता। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3। 3 में दिया हुआ है ढहते विश्वास कहानी का मुख्य पात्र कौन है। ठीक है, इसका पात्र कौन है, तो इसमें जो है पात्र लक्ष्मी है, क्योंकि लक्ष्मी इस कहानी में सबसे चर्चित व्यक्ति है। चर्चित का मतलब सबसे ज्यादा उन्हीं का चर्चा किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4। 4 में दिया हुआ है ढहते विश्वास कहानी कहाँ के जीवन का चित्रण किया। ठीक है, कहाँ का जनजीवन का चित्रण किया। ठीक है, सबसे मतलब किस राज्य का चित्रण किया गया, तो यहाँ पे उड़ीसा से किया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5। 5 में दिया हुआ ढहते विश्वास कहानी किस नदी का वर्णन किया है। ठीक है, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया हुआ है, किस नदी का किया हुआ है, तो महानदी। ठीक है, महानदी आपको पता है कहाँ पे बहता है, उड़ीसा में बहता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6। 6 में दिया हुआ ढहते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है। ठीक है, यह ढहते विश्वास जो कहानी लिखा गया था सबसे पहले किस भाषा में लिखा गया था, तो यह लिखा गया था उड़िया भाषा में, क्योंकि इसी राज्य का कहानी था। ठीक है, उड़िया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7। 7 में लिखा हुआ लक्ष्मी कौन थी। ठीक है, लक्ष्मी कौन थी, तो आपको पता है लक्ष्मी जो एक थी, लक्ष्मी दीन महिला थी। ठीक है, दीन का मतलब होता है एक गरीब महिला। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए दीर्घिकार से लिखा हुआ है दिन, तो दिन का अर्थ होता है गरीब। ठीक है, तो महिला कैसी थी, लक्ष्मी एक दीन महिला थी।
ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 8। 8 में दिया हुआ है यहाँ पे, लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी। ठीक है, लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी, तो लक्ष्मी के पास मात्र 1 बीघा जमीन था। ठीक है, कितना था, 1 बीघा जमीन था। और आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 9। 9 में लिखा हुआ है, ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है। फिर से पूछ रहा है यहाँ पे प्रश्न, किस राज्य पे आपतित मतलब यह आपदा आधारित है। ठीक है, आपसे प्रश्न किसी प्रकार से घुमाकर पूछे तो आप पहले उस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लीजिए और उसके बाद टच कीजिए। ठीक है, किस राज्य पे आधारित है, तो उड़ीसा पे है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10। 10 में लिखा हुआ है, ढहते विश्वास कहानी किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत करता है। ठीक है, प्रश्न एक ही है, थोड़ा घुमा कर दिया हुआ है, तो किस नदी का मतलब भयावह को दिखाता है, तो आपको पता है यहाँ पे महानदी। ठीक है, महानंदा नदी। ऑप्शन सी है, सॉरी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, महानंदा नदी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 11। 11 में लिखा हुआ, लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे। ठीक है, किस देवी देवता के मंदिर थे। ठीक है, कौन सी देवी देवता के मंदिर था वहां पे। ठीक है, तो था माँ मुंडेश्वरी, भगवान शिव की मंदिर था। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जिसके कारण वहाँ के सभी लोग भगवान और भक्ति भावना पे लीन थे कि वे हमें बचा लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। उससे सबसे ज़्यादा क्षति माल जाल की नुकसान हुआ था। ठीक है, इसलिए आप इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, यानी कि भगवान शिव और माँ मुंडेश्वरी की मंदिर वहाँ पे थी। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 12। 12 में दिया हुआ, बाढ़ के पानी के रोकने के लिए गाँव के लोगों किस बांध को मजबूत करने का प्रयास किया। ठीक है, किस बांध का पूछे, बांध का नाम पूछे तो आपको पता होगा दलई बांध। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, दलई बांध, दलई बांध। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13। 13 में दिया हुआ है, सॉरी थोड़ा स्क्रॉल हो गया। 13 में लिखा हुआ है, गुण निधि कहाँ से लौटा था। ठीक है, गुण निधि का मतलब क्या है यहाँ पे, गुण निधि उस कहानी में जो ढहते विश्वास कहानी है उसमें एक पढ़ा लिखा लड़का का नाम है। ठीक है, गुण निधि। ठीक है, कहाँ से आया था पढ़कर, तो वह पढ़ के आया था कटक से पढ़कर आया था। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 14। 14 में लिखा हुआ है, कौन स्वयं दल के साथ बांध मरम्मत करने लगा। ठीक है, किसने मतलब जो है इस बांध को मरम्मत करने में लग गया था। ठीक है, तो किसने लगा था, तो गुण निधि को पता था कि इस वर्ष बाढ़ बहुत ज़्यादा आएगा और बांध टूटने की संभावना बनेगी, इसलिए उसे मरम्मत करने के लिए सबसे पहले आगाज किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या, इस चैप्टर का प्रश्न जो भी था खत्म होता है और आते हैं अगला चैप्टर को। और अगला चैप्टर है माँ कहानी चैप्टर जो है, उससे जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको लेकर आए हैं। चलिए इसमें पहले जो भी प्रश्न अच्छे हैं उसको चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न में यहाँ पे लिखा हुआ, मंगू किस कहानी की पात्र है। ठीक है, मंगू किस कहानी का पात्र है। ठीक है, पात्र का मतलब किस में इसका कैरेक्टर दिया गया है। ठीक है, तो किस में दिया गया है, माँ वाले कहानी जो है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। माँ वाले कहानी में इसका जो है कैरेक्टर दिया गया है। ठीक है, तो किसका है, तो माँ का है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। 2 में दिया हुआ है, माँ कहानी का कहानीकार कौन है। कहानीकार का मतलब आपको पता है लेखक, कहानी लिखने वाले कौन है, तो यहाँ पे जो है ईश्वर पेटलीकर है। ठीक है, ईश्वर पेटलीकर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3। 3 में लिखा हुआ है, माँ कहानी में, माँ जो कहानी है ममता का वर्णन किया गया है। ठीक है, माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है, तो किसकी माँ मतलब ममता का वर्णन किया गया है, तो माँ की ममता का वर्णन किया गया, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4। 4 में लिखा हुआ, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। इस कहानी का जो प्रमुख पात्र, हम बताएं आपको, जो मेन एक्टर होता है उसके बारे में पूछ रहा था। इस कहानी में मेन एक्टर जो है कौन है, मंगू है। ठीक है, क्योंकि वो पागल रहती है और उसी का चर्चा इस पूरे चैप्टर में कहानी में किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 में। 5 में लिखा हुआ है, मंगू कैसी लड़की थी। ठीक है, मंगू कैसी लड़की थी, तो आपको पता है मंगू जो एक पागल लड़की थी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6। 6 में लिखा हुआ, मंगू किस भाषा, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ माँ जो है किस भाषा में रचित कहानी है। माँ किस भाषा में रचित कहानी है, तो माँ जो है गुजराती भाषा में रचित कहानी है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 7। 7 में लिखा हुआ, ईश्वर पेटलीकर की रचना है, मतलब ईश्वर पेटलीकर द्वारा इनमें से ऑप्शन जो दिया हुआ है वो कौन सी कहानी उनका लिखा हुआ है। ठीक है, तो कौन सी कहानी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है खून की सगाई। ठीक है, खून की सगाई इसका जो है राइट आंसर होगा, यानी कि खून की सगाई। यहाँ पे जितने भी प्रश्न
क्वेश्चन दिए हुए हैं, मतलब लाल पान की बेगम वगैरह कहानी का नाम है, ठीक है। उनमें से ईश्वर पेटलीकर की रचना कौन है, तो खून की सगाई है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 9, 9 में सॉरी 8 में क्या दिया हुआ, माँ कहानी किसके द्वारा लिखित गई है, मतलब माँ जो कहानी है, माँ कहानी किसके द्वारा लिखा गया है, तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो माँ की कहानी ईश्वर पेटलीकर, ईश्वर पेटलीकर ऑप्शन डी में है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 9, 9 में क्या दिया हुआ, माँ कहानी में कौन पागल थी, जो कहानी है आपको माँ पढ़ रहे हैं, इसमें पागल कौन थी, ठीक है, तो कौन पागल रहती है इसमें, मंगू पागल रहती है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10, 10 में लिखा हुआ, किसके पागलपन में सुधार देकर मंगू कि माँ को लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दे रहे थे, ठीक है, किसे हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए सलाह दे रही थी मंगू की माँ को, तो किसे देख लीजिए, कुसुम, कुसुम उसी गांव की, मतलब जहाँ इस गांव में मंगू रहती थी उसी गांव में एक लड़की थी कुसुम, वो भी पागल थी, ठीक है। वह जब ठीक होकर अस्पताल से आई तो सभी लोग मंगू की माँ को बोल रहे थे कि आप भी अपनी बेटी को हॉस्पिटल में भर्ती करा दीजिए, भगवान की भला हो तो वो भी ठीक हो जाएगी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 11, 11 में दिया हुआ क्या, मंगू की उम्र कितनी थी, ठीक है, मंगू जो पागल लड़की है उसकी उम्र क्या है, ठीक है, तो मंगू की उम्र 12 वर्ष है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13, 13 में दिया हुआ, मंगू की माँ के कितने पुत्र थे, ठीक है, मंगू के माँ के कितने पुत्र थे, तो मंगू के माँ के 2 पुत्र थे, ठीक है, और 2 पुत्रियां भी थी, जिसकी एक की शादी हो चुकी थी और दूसरी मंगू थी जो पागल थी, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13, 13 में क्या लिखा हुआ, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी हैं, वहाँ के कर्मचारी जो थे वो कैसे थे, ठीक है, तो व्यवहार कुशल थे, ठीक है, व्यवहार कुशल थे, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 14, 14 में दिया हुआ है, कहानी का प्रधान पात्र कौन है, प्रधान पात्र आपको बता चुके हैं, किसी प्रकार से यहाँ पे ध्यान में दीजिए, प्रधान पात्र बोले या मुख्य पात्र बोले तो कौन सा होगा, प्रधान पात्र का मतलब मुख्य एक्टर, जो फिल्म हो या किसी चीज़ का हो मेन एक्टर होता है, उसके बारे में पूछ रहा था, कौन है मेन एक्टर के रूप में यहाँ आता है, माँ आता है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15, 15 में दिया हुआ, इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पागल, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ, इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, मतलब पाल सकती है, यह किसके उपयुक्त है, किसके लिए उपयुक्त किया गया है, ठीक है, यह वर्ड किसके लिए किया गया है, तो समाज के लोगों की, ठीक है, समाज के लोगों के द्वारा यह बात दी गई है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और आगे प्रश्न संख्या 16, 16 में दिया हुआ, मंगू को पागलपन का रोग कब से था, ठीक है, कब से वो पागल थी मंगू, तो मंगू जो थी जन्मजात पागल थी, ठीक है, जिसको बोलते हैं जन्म से पागल थी। अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न संख्या 17, 17 में लिखा हुआ, माँ जी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ, जब मंगू को माँ जी अस्पताल में भर्ती करा दिए थे तो उसकी माँ में यानी कि माँ जी में क्या परिवर्तन हुआ था, ठीक है, तो वह भी पागल हो गई थी, वह भी पागल हो गई थी जब मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था, यानी कि वो भी मंगू की श्रेणियों में आ चुकी थी, ठीक है। तो इसी पे इस चैप्टर का सभी प्रश्न खत्म होता है और अगला चैप्टर को हम यहाँ पे लाते हैं। अगला चैप्टर है नगर, नगर में जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सभी को हम लेकर आए हैं। तो आइए चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, पंपाती किस रोग से ग्रसित था, पंपाती किस रोग से ग्रसित था, तो किस रोग से था, मेनिंजाइटिस से था, मेनिंजाइटिस एक रोग है जिससे ग्रसित थी कौन, पंपाती ग्रसित थी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, 2 में लिखा हुआ नगर कहानी का कहानीकार कौन है, कहानीकार का मतलब लेखक होता है, ठीक है, तो कहानीकार कौन है, तो नगर कहानी लिखे हैं सुजाता, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 में, 3 में लिखा हुआ नगर कहानी का मुख्य पात्र, यहाँ पे लिखा हुआ मुख्य पात्र कौन है, ठीक है, मुख्य पात्र कौन है यहाँ पे, तो यहाँ पे है पंपाती, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, 4 में लिखा हुआ नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया जाता है, किस नगर का वर्णन किया जाता है, तो मदुरै का किया जाता है, ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5, 5 में दिया हुआ वली अम्मा की पुत्री कौन थी, ठीक है, इस कहानी आप पढ़े होंगे तो इसमें एक बली अम्मा की चर्चा की गई है, ठीक है, तो वली अम्मा की जो पुत्री है वो कौन है, ठीक है, तो वली अम्मा की पुत्री रहती है पंपाती, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6। 6 में दिया हुआ सुजाता का वास्तविक नाम क्या था। ठीक है, सुजाता जो कहानी लिखे हैं उनका पूरा नाम या तो रियल नाम क्या है। ठीक है, तो क्या है, सुजाता का रियल नाम था एस रागराजन। ठीक है, रागराजन, एस रागराजन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 में। 7 में लिखा हुआ है सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, सुजाता का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु में हुआ था, यानी कि भारत की सबसे निचली छोर में, यानी कि उत्तरी भाग में था। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 8। 8 में दिया हुआ सुजाता की लगभग कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है। ठीक है, कृतियां के मतलब कितनी कहानियां उनकी प्रकाशित हो चुकी है, मतलब जो हमारे आज दैनिक बुक में मिल सकता है। ठीक है, कितने हो चुकी है, कितने हो चुकी है, तो लगभग 25 से अधिक हो चुकी है। 25 से अधिक हो चुकी है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 9। 9 में दिया हुआ है नगर कहानी। नगर कहानी किस रचना से संकलित है। ठीक है, किस में संकलित किया गया है, किस में संकलित किया गया है, तो यहाँ पे है इसका राइट आंसर जो है आधुनिक तमिल कहानी में, आधुनिक तमिल कहानी में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10। 10 में लिखा हुआ है के ए जमुना द्वारा अनुदित रचना है। के ए जमुना द्वारा अनुदित रचना है, कौन कौन सी रचना है, यहाँ पे उनकी कौन सी रचना है। ठीक है, के ए जमुना द्वारा अनुदित रचना कौन सी है, तो नगर है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 11। 11 में दिया हुआ है नगर कहानी में, नगर कहानी से संदेश दिया गया है। नगर कहानी जो है इससे क्या संदेश हम लोग को मिलता है। ठीक है, क्या संदेश मिलता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नारियों को शिक्षित होना चाहिए। ठीक है, नारियों को शिक्षित होना चाहिए, यानी कि पढ़े लिखे होना चाहिए। ठीक है, इसकी आवश्यकता होती है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12। 12 में दिया हुआ है, यहाँ पे जो लिखा है पंपाती कौन है, यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि पंपाती कौन थी। पंपाती कौन थी, तो बली अम्मा की पुत्री है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, बली अम्मा की पुत्री है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13। 13 में दिया हुआ पंपाती अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती हो पाई, यानी कि जब उसकी माँ बली अम्मा हॉस्पिटल लेकर गई थी तो पंपाती हॉस्पिटल में क्यों नहीं भर्ती हो पाई थी। ठीक है, क्यों नहीं हो पाई थी, तो बली अम्मा की अशिक्षिता के कारण हुआ था। ठीक है, यानी कि बली अम्मा जो थी अशिक्षित औरत थी, यानी कि पढ़ी लिखी हुई नहीं थी, जिसके कारण वो हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो पाई, क्योंकि जब उसे गेट नंबर 1 2 3 पे इस तरह से भेजा जाता था तो वो अपने निर्धारित गेट तक नहीं पहुंच पाती थी। ठीक है, इसलिए वो भर्ती नहीं हो पाई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पे 14। 14 में लिखा हुआ बड़े डॉक्टर साहब पंपाती के संदर्भ में क्या आदेश दिया। ठीक है, बड़े डॉक्टर जो थे उस हॉस्पिटल के मदुरै वाले, तो उन्होंने पंपाती के संदर्भ में क्या आदेश दिया, क्या आदेश दिया, तो आदेश दिया कि अस्पताल में भर्ती कराने हेतु के लिए आदेश दिया। उन्होंने बोला कि किसी तरह से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करा देनी चाहिए या ले लेनी चाहिए। ठीक है, तो इसी पे इस चैप्टर का प्रश्न खत्म होता है। और आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या लास्ट जो है धरती, तो लास्ट चैप्टर है यहाँ पे धरती कब तक घूमेगी, जिसमें सीता की चर्चा किया गया है। तो उसी सीता वाले जो चैप्टर है धरती कब तक घूमेगी, उसमें भी जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आप इस बात को, और लास्ट में भी हम आपको बोल रहे हैं कि जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न सेकेंड हिंदी यानी कि वर्णिका से पूछे जाएंगे उस सभी आपका स्क्रीन पे आपको एक एक कर हम दिखा चुके हैं। इतने प्रश्नों को आप एक बार पढ़ लीजिए या तो 2 बार पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके सभी प्रश्न वहाँ पर आप करेक्ट कर आएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय को हम गवाए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है पहला प्रश्न जो है, क्या दिया हुआ है, सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस हो रहा था, कैसा महसूस हो रहा था, तो उसे घुटन महसूस हो रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2। 2 में दिया हुआ है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। ठीक है, इस कहानी का जो है कहानीकार कौन है। ठीक है, पूछ रहा धरती कब तक घूमेगा, इस कहानी का कहानीकार कौन है। ठीक है, तो कौन है, तो इस कहानी का कहानीकार सावरदैया है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। एक बार आप थोड़ा सा देख लीजिए धरती कब तक घूमेगी, इसका लेखक कौन है, तो सावरदैया। क्योंकि जो भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं ज़्यादातर चैप्टर किसने लिखा है, किस भाषा में रचित की गई है, इन सभी प्रश्नों हिंदी में पूछे जाते हैं। ठीक है,
आगे देखते हैं प्रश्न संख्या हम तीन तीन में लिखा हुआ है, धरती कब तक घूमेगी, कहानी का मुख्य पात्र कौन है। और मुख्य पात्र से भी प्रश्न एक पूछी जाती है, ठीक है। तो मुख्य पात्र का आपको पहले बता चुके हैं, जो फिल्म में देखते हैं मेन एक्टर जो होते हैं उन्हीं का रोल इनमें कौन निभाता है उसके बारे में पूछा जाता है। तो इसमें कौन है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन में जो दिया जाता है इस प्रकार से दिया जाता है, जैसे आप पढ़े होंगे पंपाती के बारे में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, और मगमा के बारे में भी पढ़ चुके हैं, और लक्ष्मी के बारे में पढ़ चुके हैं, और सीता वाले भी कहानी पढ़ चुके हैं। लेकिन अब कंफ्यूज नहीं होइएगा, धरती कब तक घूमेगी इसमें किसकी चर्चा की गई है, तो सीता के की गई है, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो है मेन कौन है, सीता है। और आप इस प्रकार से ऑप्शन से भी छाट सकते हैं कि हम कौन नहीं जानते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे पंपाती बोलेंगे तो पंपाती तो वहाँ हॉस्पिटल गई थी, मगम्मा क्या, मगम्मा दही बेचने वाली चैप्टर की कहानी है, लक्ष्मी क्या ढाते विश्वास से, तो सीता ही होगी। एक अंदाज नहीं याद रहे तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि सीता होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या चार चार में हम बताते हैं, धरती कब तक घूमेगी कहानी कहाँ की कहानी है, ठीक है। यह कहानी जो है कहाँ से ली गई है, ठीक है। तो यह जो कहानी है राजस्थान से ली गई है, ठीक है, राजस्थान से ली गई है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या पाँच पाँच में दिया हुआ है, धरती कब तक घूमेगी कहानी किसकी प्रधानता दी गई है। इस कहानी में सबसे प्रधानता किस बात पे दी गई है, ठीक है। तो किस पे दी गई है, तो नारी की प्रधानता पे प्रश्न बनता है, ठीक है। यानी कि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा बात की गई है नारी की सम्मान पे, ठीक है, नारी पे की गई है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या छः छः में दिया हुआ धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में रचना है, ठीक है। यह जो कहानी है धरती कब तक घूमेगी यह सबसे पहले किस भाषा में लिखित की गई थी, ठीक है। तो किस भाषा में की गई थी, राजस्थानी भाषा में लिखी गई थी, क्योंकि वह उसी राज्य की भाषा थी, ठीक है, राजस्थान की। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या सात सात में दिया हुआ है, धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी इसको अनुवादित कौन किया था, ठीक है। इसको हिंदी या किसी भाषा अन्य भाषा में खासकर हिंदी में किसने अनुवादित की थी, ठीक है। तो किसने अनुवादित की थी, तो इसमें जो भी ऑप्शन दिया गया है वो नहीं है, ठीक है। तो किस इस प्रकार से जब प्रश्न दिया रहे तो आप नन ऑफ दीज मार सकते हैं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आप इस प्रकार से जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है जो भी ऑप्शन आप देख सकते हैं कि हम इनमें से पढ़ चुके हैं, अलग अलग चैप्टरों का है, तो हम इस रिलेटेड टिक करके और नज़रअंदाज करके निकल सकते हैं यहाँ से प्रश्नों को। और इसलिए अगर जो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें होगा क्या, तो आप जो आपको 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे यानी कि 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो इस प्रकार से छोड़कर आगे निकल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे है प्रश्न संख्या आठ आठ में दिया हुआ धरती कब तक घूमेगी संकलित है, ठीक है, मतलब किसमें संग्रह की गया है, ठीक है, किसमें संग्रह की गई है, तो इसको संग्रह किया गया है समकालीन भारतीय साहित्य से, ठीक है, समकालीन भारतीय साहित्य में इसको संग्रह किया गया है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या नौ में लिखा हुआ सीता घर छोड़कर क्यों चली गई, लास्ट में सीता जो है अपनी घर छोड़कर क्यों चली जाती है, जब उन्हें यह सुनते हैं, मतलब सीता क्या सुनती है कि 50-50 रुपया देने की बात सुनकर घर छोड़कर चली जाती है। क्योंकि जब उनके बच्चे जो बेटे थे 4 बेटे थे, उन्होंने फैसला कर चुका था कि प्रत्येक माँ को 50-50 रुपया देने का फैसला किया था, ठीक है। यही बात सुनकर सीता अपनी घर छोड़कर चली गई थी, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 में लिखा हुआ सीता के कितने पुत्र थे, ठीक है। तो सीता के कितने पुत्र थे, तो सीता के यहाँ पे लिखा हुआ सीता के 3 पुत्र थे, ठीक है, कितने थे, 3 पुत्र थे। आगे लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 11 बड़े लड़के का क्या नाम था, ठीक है। तो बड़े लड़का जो यानी कि उनका बड़ा लड़का था सीता के, उसको क्या नाम था, तो उसका नाम था कैलाश, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, कैलाश उनका बड़ा बेटा का नाम था, ठीक है। अर्धविक्षिप्त सी अवस्था किसकी हुई थी, मतलब इस कहानी में अर्धविक्षिप्त मतलब किसकी अवस्था बन चुकी थी, ठीक है। तो किसकी बन चुकी थी, सीता एक बहुत मतलब इसमें उसकी लिज्जत यानी जिसको बोलते हैं जल्लत की जिंदगी जीनी पड़ रही थी, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13 में लिखा हुआ कैलाश की कैलाश की पली का क्या नाम था, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न जो लिखा हुआ है थोड़ा सा मिसप्रिंट किया गया हुआ, ठीक है। इसमें लिखना चाहिए कैलाश की पत्नी का क्या नाम था, ठीक है, कैलाश की पत्नी का क्या नाम था, तो यहाँ पे क्या है, कैलाश की पत्नी का नाम रहता है राधा, ठीक है। प्रश्न सुधार सकते हैं, कैलाश की पत्नी का क्या नाम है, तो राधा नाम रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 14 में दिया हुआ है कैलाश ने अपनी माँ यानी कि सीता को कितने रुपया प्रति माह देने के लिए कहा, कितने रुपया देने के लिए बोला, उन्होंने 50-50 रुपया देने का बात किया था, ठीक है, यानी कि फैसला किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15 में दिया हुआ है यहाँ पे
भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया। ठीक है, किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया? तो किसके भीतर भर गया? सीता के अंदर भर गया, क्योंकि उन्होंने इस बात को जब सुना कि आज के बच्चे हमारे 50-50 रुपया प्रति माह भीख के रूप में देने के लिए तैयार हुए हैं, इस बात के लिए उनके अंतर आत्मा में, मतलब शरीर के अंदर आंसुओं की समुद्र भर गया। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16। 16 में दिया हुआ है, सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी। मतलब जब उन्होंने सबसे पहले डिसाइड किया था कि मतलब माँ मेरे पास एक एक महीना रहेगी। ठीक है, कितना कितना दिन? एक एक महीना रहने के लिए फैसला किया था। उसके बाद इन लोगों में कुछ तानाशाही हुआ, मतलब झंझट हुआ, तो उन्होंने फिर 50-50 रुपया प्रति माह देने के लिए डिसाइड किया था। लेकिन कितने दिनों के लिए सबसे पहले रहने के लिए मतलब फैसला हुआ था? तो एक एक महीना के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17। 17 में दिया हुआ क्या यहाँ पे, सीता अपने को मानती थी, सीता अपने को किस प्रकार की महिला मानती थी? ठीक है, कैसी मानती थी कैरेक्टर के? तो यहाँ पे ऑप्शन देखकर आप मार सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑप्शन ए में दिया हुआ भिखारिनी मानती थी। क्यों भिखारिनी मानती थी? ऐसा उसको महसूस हो रही थी क्योंकि जब उनको लगा कि हमारे बच्चे 50-50 रुपया देंगे, वो भीख के रूप में हमें देंगे। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और इसी पे सीता अपने घर छोड़कर चली जाती है। देखते हैं आगे प्रश्न, और आगे प्रश्न नहीं है। ठीक है, आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि पीडीएफ की आवश्यकता हो या तो फिर वायरल क्वेश्चन की आवश्यकता या तो किसी प्रकार के सोल्यूशन की ज़रूरत हो तो आप इस नंबर पर कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आगे देखते हैं, और जाते जाते बता देते हैं दोस्तों, यहाँ से जो 5 चैप्टर है, 5 अध्याय हैं, यहाँ से कम आपको 2 प्रश्न तो इन जो आप फोटो देख रहे हैं इनसे पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से आपसे पूछे जाएगी कि दही वाली जो कहानी है, दही वाली मगमा जो कहानी है यहाँ पे, इसका लेखक कौन है? ठीक है, दही वाली मगमा कहानी का लेखक कौन है? तो लेखक कौन है? दही वाली के लेखक है श्रीनिवास। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि दही वाली मगमा कहानी किस भाषा में रचित की गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले किस भाषा में रचित की गई थी? तो कन्नड़ भाषा में रचित की गई थी। ठीक है, और यहाँ पे है दूसरा में लिखा हुआ है ढाते विश्वास। ढाते विश्वास का लेखक कौन है? तो सात कोड़ी होता है। ठीक है, किस भाषा में लिखित की गई है? तो उड़िया भाषा में लिखित की गई थी। ठीक है, क्योंकि यह उड़ीसा भाषा में, मतलब उड़ीसा की कहानी है, वहाँ पे बांध पे चर्चा किया गया। और अगला है यहाँ पे माँ कहानी जो है किसने लिखा है? तो ईश्वर पेटलीकर ने लिखा है। ठीक है, किस भाषा में लिखा गया है? तो सॉरी, मतलब इनको जो लिखने का जो है, सॉरी, भाषा कौन सी भाषा में लिखा गया? तो गुजराती भाषा में लिखा गया। ठीक है, अगला है नगर। नगर जो है इसका किसने लिखा है? तो सुजाता ने लिखा है। किस भाषा में लिखा हुआ है? तमिल में, क्योंकि यह तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु पे आधारित प्रश्न है और यह भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे जो 5वां अध्याय है, धरती कब तक घूमेगी, इसका लेखक कौन है? सावरदैया है। ठीक है, और किस भाषा में लिखा गया है? तो राजस्थानी भाषा में लिखा गया। किस राज्य पे चर्चा किया गया? तो राजस्थान पे चर्चा किया गया। इसमें इसका जो पूछा जाए कि मुख्य कैरेक्टर कौन है, तो मुख्य कैरेक्टर कौन है? इसमें सीता आती है। दही वाली में कौन आती है? तो मगमा आती है। इस प्रश्न, मतलब इस प्रकार के जब प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो आप इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। एक बार देख चुके हैं तो अगर ऐसा लगे आपको कि मतलब एक बार और देखने की आवश्यकता है तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर और देख सकते हैं। और हो सके तो आप याद कर लीजिए, प्रश्न इससे ज़्यादा बाहर नहीं पूछा जाएगा। हिंदी में जो भी होगा हद तक हम बताने का प्रयास कर दिए, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। और इसी प्रकार से और सभी सब्जेक्टों में आपकी अगर जो वीडियो की आवश्यकता है, ठीक है, सिलेबस प्रश्न की आवश्यकता है तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं, हमारे प्ले लिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा प्ले लिस्ट यानी कि यूट्यूब चैनल का नाम है पायोनियर स्टडी हब, और व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से भी हमको संपर्क कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे वहाँ फेसबुक आईडी पे देख सकते हैं, फेसबुक नेम नीरज दादा नवादा। ठीक है, वहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक हम प्रोवाइड कर चुके हैं व्हाट्सएप ग्रुप के लिए, और वहाँ से भी प्रश्न आपको हम भेजेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो भी तैयारी कराई जा रही है स्पेशल फॉर 2021 में जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए हम बेहतर अभी प्रयास कर रहे हैं, और 2022 के लिए भी हम यहाँ से सिलेबस लेकर चल रहे हैं, वीडियो उनके लिए भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइव क्लासेज वगैरह भी सब उपलब्ध है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।